आप कह रहे हैं कि रामनवमी की यात्रा से खुद मुख्यमंत्री को दिक्कत है, आपका ये आरोप है। गौतम लाहिड़ी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। गौतम जी, सवाल यहां पर यही है कि पश्चिम बंगाल में धार्मिक यात्राओं जुलूस को लेकर इतने बड़े स्तर पर राजनीति हो रही है, इसके पीछे आपको क्या नजर आया? ऐसा नहीं लग रहा कहीं से भी कि ममता बनर्जी भी इसमें कहीं से भी पीछे हटने को तैयार है? अगर बीजेपी या जो दूसरे दल हैं, दूसरे समूह हैं, वो अगर इस विषय पर खुलकर सामने आ रहे हैं तो ममता बनर्जी भी मंचों से कुछ इसी तरह की अपील करती नजर आती हैं। गौतम जी, आपका ऑडियो हमें नहीं मिल रहा, अनम्यूट कर ले माइक तो हमें आवाज मिल पाएगी। धन्यवाद। तो बंगाल में दो जगह से जो खबर आई है, मुर्शिदाबाद, आपको पता होगा कि मुर्शिदाबाद में तृणमूल का उतना पकड़ नहीं है, वो एक्चुअली कांग्रेस का गढ़ है। अगर नुकसान पॉलिटिकली होगा तो कांग्रेस को ज्यादा हो सकता है, अगर ध्रुवीकरण हो जाता है इसके कारण। दूसरी बात है कि बंगाल में दो जगह छोड़ के इस बार पहली बार बहुत शांति से रामनवमी मनाया गया है। दार्जिलिंग में बीजेपी उम्मीदवार और तृणमूल का नेता एक साथ रामनवमी का जो प्रोसेशन किया है, ये खबर छपा है बंगाल का प्रमुख अखबार। बहुत जगह पे इस बार बहुत शांति से तृणमूल कांग्रेस खुद रामनवमी मनाया है, जो पहले नहीं करते थे। उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक मुद्दा है, ये आसानी से ध्रुवीकरण करने से फायदा हो जाता है पॉलिटिकल। इस बार कोशिश किया, लेकिन आपने जो बात कही है वो बात सही है। मुख्यमंत्री एक जिम्मेवार ये है, राज्य का संवैधानिक पद पे है, उसको ऐसे बांध चुनाव का दौरान नहीं करना चाहिए जिसमें लोग बढ़ के ये तो चुनाव आयोग का निश्चित तौर पे आज इसका संज्ञान लेके इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए उचित। अगर जहां पे इंक्वायरी होना है, जैसे पहले भी एनआईए किया था, अगर एनआईए का जरूरत है तो एनआईए का भी इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन मैं मोटे तौर पे कहूंगा, मैं जो देख रहा हूँ और खास तौर पे बंगाल का जितना अखबार मैंने देखा, उसमें सारे इसमें कहा गया कि इस बार का तरह इतना शांति से, ये बात सही है कि हाईकोर्ट बोलने के बावजूद बहुत जगह पे हथियार लेके लोग ने प्रोसेशन तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? अगर ऐसा है भी, शुभेंदु अधिकारी का जो एरिया है, अगर ऐसा है भी तो आप इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? जो है वो कांग्रेस के एरिया में सौरभ ने जो कहा सही कहा कि वहाँ पे एक विशेष समुदाय के लोग बहुत ज्यादा है। मुख्यमंत्री का बयान के बाद उसमें शायद तनाव पैदा हो गया था, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है गौतम जी, मैं आता हूं आपके पास। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। इस बीच जल्दी से मुर्शिदाबाद भी चलते हैं अपने दर्शकों को। हमारे संवाददाता कौशिक घोष जो एक अपडेट पर वहां नजर बनाए हुए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कौशिक, इस सवाल का जवाब क्या आप तक ढूंढा जा सका है? क्योंकि जितने भी वीडियोस हिंसा के हमने देखे, उसमें एक बात कॉमन नजर आती है कि पुलिस और सुरक्षा बल के जो जवान वहां पर मौजूद थे, वो चुपचाप खड़े तमाशबीन बने हुए थे। क्या था रीजन इसका? एकदम देखिए, पहले से पुलिस बल का पता था कि हिंसा हो सकती है, क्योंकि जो जिस घर से पत्थर छोड़ रहे थे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि ये जो विरोधी का आरोप है, जो ममता का जो बयान है, उस बयान से ये लोग प्रेरित होकर ऐसे कर रहे। पहले से ये लोग पत्थर लेकर खड़ा थे और जब जुलूस जा रहे थे तब भी फेंक रहे, तब भी पुलिस बल कोई एक्शन नहीं लिया। और जो अभी भी इस इलाका का जो लोग हैं जो घायल हुए हैं, अभी भी 3 लोग अस्पताल में चिकित्साधीन है। ये लोगों का पुलिस पर नाराजगी है क्योंकि पुलिस बल अच्छे से काम नहीं किया, इसके कारण से 20 लोगों का घायल हो गया। एक जुलूस में जो जा रहे थे, प्रोसेशन जो जा रहे, जहाँ जुलूस जा रहे थे वहाँ पर हमला हुआ और पीछे एक और जगह पर भी हमला हुआ और दुकान जो था, यहाँ पर जो ग्रोसरी का दुकान था, वो भी लूट हुआ है। इसके खिलाफ पुलिस के खिलाफ जो आरोप लगा रहा है, जो तुष्टिकरण, ममता बनर्जी जो तुष्टिकरण की राजनीति करती है, जो पॉलिटिक्स करते हैं, उसके वजह से ये हिंसा हुई है। और हिंसा के वजह से जो पुलिस बल ज़्यादा से एक्शन नहीं लिया, इसके पहले भी ये घटना हुई है। जब शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो जारी किया है, उस वीडियो में ये कहा गया कि पुलिस एक्शन नहीं लिया। जो पिछली बार हुआ उस घटना के तरह इस बार भी पुलिस जो जुलूस था वहाँ पर एक्शन किया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमसे जोड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए। और देखिए, रामनवमी पर पूर्वी मिदनापुर में भी हिंसा हुई है और एगरा इलाके में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई है। हंगामे के बाद इलाके में अभी भी तनाव है। उपद्रव के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना। रात में ही थाने पहुंची बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल, थाने में एंट्री नहीं मिलने पर बीजेपी का प्रदर्शन। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सरकार साहब,
सवाल यह है, जो सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान वहां पर मूक दर्शक बने क्यों खड़े थे, वो भी तब जबकि सीएम इतने दिनों पहले कह चुकी थी कि भाई मुर्शिदाबाद में दंगे भड़क सकते हैं, हिंसा हो सकती है। हिंसा उनकी आंखों के सामने हो रही है, उसके बावजूद भी कोई दंगाइयों को, बदमाशों को, गुंडों को रोकने के लिए तैयार नहीं है जो हिंसा कर रहे हैं। देखिए समीर जी, मेरे को 2 मिनट वक्त दीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा, कुछ कारण हम उठाएंगे। नहीं, कारण नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सरकार साहब प्लीज। देंगे जो लास्ट डीआर में जो 30 मार्च में 2023 में हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये ओपन फायर करते करते जा रहा था। देखिए भगवा लगा कर पिस्तौल लेके, मैं एक नमूना दिखाया आपको। नंबर 2 आपको मैं बताता हूँ, अभी चुनाव आयोग के अंदर में पूरा प्रशासन चला गया है। नंबर 2 मैं आपको आज सबसे बड़े मैं तृणमूल कार्यकर्ता प्रशासन को बधाई इस कारण में देने चाहेंगे, धन्यवाद देने इस कारण में चाहेंगे। लास्ट 72 घंटा से जिस तरफ से निगाहों रखे हुए थे, इस कारण में कहीं भी बंगाल को कोई भी खबर में सुनकर, मैं अभी गौतम जी बोले हैं, आया नहीं, बहुत लफड़ा हुआ है। मुर्शिदाबाद में क्यों हुआ, पूर्वी मिदनापुर में क्यों हुआ? नहीं, देखिए आपको मैं मुर्शिदाबाद में जो घटना है आपको जो देखिए आप ही को चैनल में दिखा रहा है, एक आदमी दौड़ दौड़ के पत्थर छोड़ रहा है भगवा लगा के। आपको चैनल में देखिए भारतीय जनता पार्टी के ये है सबसे बड़ा आदमी भगवा नहीं लगा सकते क्या? भगवा लगा के आपके आदमी नहीं आ सकते क्या दादा? अभी जी मेरे लाहिड़ी जी ने बोला है, लाहिड़ी जी ने एक बात बोला है, मुर्शिदाबाद में हम कमजोर है। लोकसभा में 2019 में 3 सीट में 2 सीट हमने जीता था, विधानसभा में 22 सीट में 20 सीट हमने जीता था। हम वहां पर सरकार साहब, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि भगवा लगाने वाला बंगाल में क्या हर व्यक्ति बीजेपी का है? आप क्या ये मैसेज दे रहे हैं? आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि भगवा लगाकर बीजेपी के लोग, तो क्या बीजेपी के ही लोग सिर्फ भगवा लगाते हैं या फिर टीएमसी के, कांग्रेस के या लेफ्ट के लोग भी भगवा झंडा उठाते हैं बंगाल में? कल भगवा का मतलब क्या आप कह रहे हैं बीजेपी हुआ बंगाल में? आप ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं? हम आपको बोलना, कल हम लोग भी रैली किया था ना रामनवमी में, कहीं तो लफड़ा नहीं हुआ। इसने क्यों भगवा लगा कर जब तलवार लेकर चलते हैं, जहाँ तो हाई कोर्ट का निर्देश है, निर्देश को भी नहीं मानते हैं, वो कानून को भी नहीं मानते हैं, और पत्थर लेकर जब दौड़ रहे हैं वो भगवा। मैंने तो आप ही की बात पे सवाल किया। ये तो हम 2 वीडियो दिखा रहे हैं सरकार साहब। देखिए बात ये आपने TV9 की तारीफ की, ठीक है, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन हमने 2 वीडियो दिखाया। हमने ये भी दिखाया कि छतों से पत्थर फेंके गए, बम फेंके गए, आग लगी, वहां पर पुलिस वहां पर मौजूद थी, ये भी हमने दिखाया। आप उस पर चुप्पी साध ले रहे हैं। वो लोग कौन थे? वो तो भगवा नहीं लगाए हुए थे, वो तो क्या वो भी बीजेपी के लोग थे जो छत पे सवार थे? आप उस पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे। नहीं, बम तो भारतीय जनता पार्टी फेंके हैं। लास्ट ईयर का भी देखा, पिस्तौल में फायर करते करते जा रहा है, बंदूक लेकर फायर, ये तो उनको ये है। वो कोई भी, अच्छा कश्मीर में बोला जाता था अगर फिर सर कहीं और लेके चले गए। ये जो देखिए, फिर से आप स्क्रीन पे देखिए, हमने काउंटिंग भी लिख दिया है। सर नहीं सर, ऐसे नहीं होगा ना, आप सिर्फ अपनी बात नहीं कहेंगे, तस्वीरों में दोनों बातें होंगी। आपने जो कहा उसका स्वागत, लेकिन हमने काउंटिंग तक दिखा दिया कि वहां पे करीब 7 लोग एक ही फ्रेम में हमें दिखे और वो पत्थर चलाते दिखे। कौन है वो लोग? नीचे से कितना आदमी? ऊपर वाले नहीं, ऊपर से छत पे सर, आप देख ही नहीं रहे, आप वो वीडियो देख ही नहीं रहे। सर वो लोग कौन थे? मुझे सिर्फ सरकार सर इतना बता दीजिए, वो भगवा पहने नहीं थे, वो लोग कौन थे? नहीं, अगर ऊपर में आप किसी को घर में पत्थर फेंकेंगे, वो बचने के लिए नहीं, बचना। चलिए ठीक है, आप ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो बचने के लिए कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, अगर पत्थर या कुछ भी फेंक रहे हैं वो बचने के लिए कर रहे हैं।